क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो आप सच में चाहते हैं? क्या आपको कभी लगा कि शायद आप सही रास्ते पर नहीं हैं, या फिर आप वही नियम फॉलो कर रहे हैं जो आपको कभी असाधारण बना ही नहीं सकते? अगर ऐसा है, तो हो सकता है कि आपकी समस्या मेहनत की नहीं, गलत सोच और गलत नियमों की हो। इस दुनिया में हमें बचपन से कुछ तयशुदा रास्ते सिखाए जाते हैं। अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, शादी करो और फिर एक सुरक्षित जिंदगी जी लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या यही जिंदगी का असली मकसद है? इस किताब के लेखक विशन लखियानी हमें एक अलग नजरिया देते हैं। वे कहते हैं कि समाज के ये सारे नियम हमारी असली क्षमता को सीमित कर देते हैं, और अगर हमें एक असाधारण जीवन जीना है तो हमें इन नियमों को तोड़ना होगा और अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करनी होगी। ये किताब आपको सिखाती है कैसे अपनी सोच को रीप्रोग्राम करें, कैसे ब्रल्स यानी झूठे नियमों को पहचानें और कैसे अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां आप अपनी सोच को बदलेंगे और शायद अपनी जिंदगी भी। चैप्टर 1, समाज के बंधनों को पहचानो और तोड़ो। इस अध्याय में लेखक एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने रखते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी रहे होते। हम एक ऐसी दुनिया में बड़े होते हैं जहां हमें बचपन से कुछ नियम सिखाए जाते हैं, जैसे अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, शादी करो, घर खरीदो और फिर वही जीवन जीते रहो। हम इन नियमों को कभी सवाल नहीं करते। हम मान लेते हैं कि यही सही रास्ता है। लेखक इन नियमों को ब्रूल्स कहते हैं, यानी बुलशिट रूल्स, झूठे या सीमित करने वाले नियम। ये नियम हमें सुरक्षित महसूस तो कराते हैं, लेकिन हमें असाधारण बनने से रोक देते हैं। उदाहरण के लिए, क्या हर किसी को 9 से 5 की नौकरी करनी चाहिए? क्या सफलता का मतलब सिर्फ पैसा है? अगर आप इन सवालों पर सोचते हैं तो आपको समझ आएगा कि ये नियम सबके लिए सही नहीं है। लेखक कहते हैं कि असाधारण लोग वही होते हैं जो इन नियमों को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन नियम तोड़ने से पहले उन्हें पहचानना जरूरी है। आपको अपने जीवन में देखना होगा कौन सी बातें आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज ने कहा है। जब आप इन झूठे नियमों को पहचान लेते हैं, तब आप अपनी सोच को आजाद कर पाते हैं, और यही असली आजादी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर चीज पर सवाल करो, क्योंकि जो आपको सिखाया गया है वो हमेशा सही नहीं होता। जब आप अपनी जिंदगी के नियम खुद बनाते हैं, तभी आप सच में अपने जीवन के मालिक बनते हैं। चैप्टर 2, खुशी और लक्ष्य दोनों साथ साथ जीना सीखो। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरा और जीवन बदलने वाला सिद्धांत बताते हैं कि आपको एक साथ 2 तरह की सोच रखनी चाहिए। पहली सोच, आप एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी सोच, आप अभी भी खुश और संतुष्ट हैं। अक्सर लोग सोचते हैं, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा। लेकिन यह सोच आपको हमेशा अधूरा महसूस कराती है, क्योंकि जैसे ही आप एक लक्ष्य हासिल करते हैं, आप दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं और ये चक्र चलता ही रहता है। लेखक कहते हैं कि खुशी को भविष्य से जोड़ना एक बड़ी गलती है। आपको वर्तमान में खुश रहना सीखना होगा। साथ ही आपको अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यही संतुलन जीवन को खूबसूरत बनाता है। जब आप वर्तमान में संतुष्ट रहते हैं तो आप तनाव मुक्त रहते हैं, और जब आप लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में दिशा बनी रहती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि खुशी और सफलता अलग चीजें नहीं हैं, दोनों साथ चल सकती हैं। आपको यह चुनने की जरूरत नहीं कि पहले खुशी या पहले सफलता। आप दोनों को एक साथ पा सकते हैं, और यही असाधारण जीवन का रहस्य है। चैप्टर 3, अपने विश्वासों की ताकत को समझो। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे विश्वासों से बनती है। जो हम मानते हैं वही हमारी सच्चाई बन जाता है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आप कभी सफल नहीं होंगे, और अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे। हमारे ये विश्वास बचपन से बनते हैं। माता पिता, समाज, स्कूल सब मिलकर हमारी सोच को आकार देते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इनमें से कई विश्वास हमें सीमित कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपने विश्वासों को पहचानना चाहिए।
हमें खुद से सवाल करना चाहिए, क्या ये सच में मेरा विश्वास है या ये मुझे सिखाया गया है? जब आप अपने सीमित विश्वासों को पहचानते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। लेखक ग्रैटिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन का सुझाव देते हैं। हर दिन अपने जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान दें। यह आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है। धीरे धीरे आपके विश्वास बदलते हैं और जैसे ही आपके विश्वास बदलते हैं, आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। चैप्टर 4, अपनी जिंदगी को डिजाइन करना सीखो। इस अध्याय में लेखक कॉन्शियस इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसका मतलब है अपनी जिंदगी को जानबूझकर डिजाइन करना। अक्सर लोग अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर जीते हैं, जो हो रहा है वही होने देते हैं। लेकिन असाधारण लोग ऐसा नहीं करते। वे अपनी जिंदगी के हर हिस्से पर ध्यान देते हैं, जैसे स्वास्थ्य, करियर, रिश्ते, मानसिक विकास। लेखक 12 जीवन क्षेत्रों की बात करते हैं। हर क्षेत्र में संतुलन जरूरी है। अगर एक क्षेत्र बहुत मजबूत है और दूसरा बहुत कमजोर, तो जीवन असंतुलित हो जाता है। इसलिए आपको हर क्षेत्र में काम करना होगा। आपको सोचना होगा आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं और फिर उसी दिशा में कदम उठाने होंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। अगर आप डिजाइन नहीं करेंगे तो जिंदगी खुद डिजाइन हो जाएगी और शायद वैसी नहीं होगी जैसी आप चाहते हैं। चैप्टर 5, अपने दिमाग को अपग्रेड करो। इस अध्याय में लेखक एक बहुत दिलचस्प तुलना करते हैं। जैसे हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर को अपडेट करते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग को भी अपडेट करना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी को तो लगातार अपग्रेड करते रहते हैं, लेकिन अपनी सोच और आदतों को सालों तक वैसा ही रहने देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। अगर उसमें पुराने और सीमित प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो हमारा जीवन भी सीमित रहेगा। इसीलिए हमें अपने मेंटल सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना होगा। ये कैसे होगा? नई किताबें पढ़कर, नई स्किल्स सीखकर, नई जगहों पर जाकर और नए लोगों से मिलकर। जब आप अपने दिमाग को नई जानकारी देते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है, और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। लेखक कहते हैं कि सीखना कभी बंद मत करो। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। आपको हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना है। छोटे छोटे सुधार लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आप जितना सीखते हैं उतना बढ़ते हैं, और जो व्यक्ति खुद को अपग्रेड करता रहता है वही असाधारण बनता है। चैप्टर 6, डिसिप्लिन, खुशी को आदत बनाओ। इस अध्याय में लेखक एक नया शब्द बताते हैं। डिसिप्लिन यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्लिस खुशी और डिसिप्लिन अनुशासन। मतलब खुशी को एक आदत बनाना। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी किसी घटना का परिणाम है, लेकिन लेखक कहते हैं खुशी एक अभ्यास है। आप रोज इसे चुन सकते हैं। डिसिप्लिन के 3 मुख्य भाग हैं: ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता; एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना; गिविंग, दूसरों को देना। जब आप हर दिन उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो आपकी सोच सकारात्मक बनती है। जब आप अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं तो आप तनाव से मुक्त होते हैं, और जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको अंदर से सच्ची खुशी मिलती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप इन 3 चीजों को रोज अभ्यास में लाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप बिना किसी बाहरी कारण के भी खुश रह सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर पैदा की जाती है, और जब आप इसे रोज अभ्यास करते हैं तो यह आपकी आदत बन जाती है। चैप्टर 7, एंड गोल्स वर्सेस मीन्स गोल्स। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हम अपने जीवन में अक्सर गलत लक्ष्य चुन लेते हैं। हम पैसे, नौकरी, स्टेटस, इन सब के पीछे भागते हैं। लेखक इन्हें मीन्स गोल्स कहते हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमें खुशी देंगे, लेकिन असली खुशी इनसे नहीं आती। लेखक कहते हैं कि हमें एंड गोल्स पर ध्यान देना चाहिए। एंड गोल्स क्या होते हैं? प्यार महसूस करना, खुशी का अनुभव करना, सीखना और बढ़ना, नए अनुभव लेना। ये वो चीजें हैं जो सच में हमें संतुष्टि देती हैं। समस्या यह है कि हम मीन्स गोल्स को ही एंड गोल्स समझ लेते हैं। हम सोचते हैं अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं खुश रहूंगा,
लेकिन पैसा सिर्फ एक माध्यम है, खुशी का कारण नहीं। लेखक कहते हैं कि पहले अपने एंड गोल्स को स्पष्ट करो, फिर ऐसे रास्ते चुनो जो तुम्हें वहां तक ले जाए। जब आप सही लक्ष्य चुनते हैं तो आपकी जिंदगी ज्यादा अर्थपूर्ण बनती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सही लक्ष्य ही सही जीवन बनाते हैं। चैप्टर 8, अनफकविथेबल बनो। इस अध्याय का नाम थोड़ा अलग है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। अनफकविथेबल का मतलब है कोई भी आपको मानसिक रूप से डिस्टर्ब न कर सके। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देते हैं। अगर कोई हमें पसंद करे, हम खुश अगर कोई आलोचना करे, हम दुखी, यह बहुत कमजोर स्थिति है। हमें अपनी खुशी अपने नियंत्रण में रखनी चाहिए। इसके लिए लेखक कहते हैं, ऐसे लक्ष्य बनाओ जो आपके नियंत्रण में हो। दूसरों के व्यवहार को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को कर सकते हैं। जब आप अपने अंदर मजबूत बनते हैं तो बाहरी चीजें आपको प्रभावित नहीं कर पाती। आप स्थिर रहते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप अपने रास्ते पर फोकस कर पाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली शक्ति अंदर से आती है, और जब आप खुद पर नियंत्रण रखते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। चैप्टर 9, अपने जीवन का मिशन खोजो। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि हर असाधारण व्यक्ति के पास एक मिशन होता है। वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं। जब आपके जीवन में एक मिशन होता है तो आपका काम सिर्फ काम नहीं रहता, वह एक जुनून बन जाता है। आप ज्यादा ऊर्जा के साथ काम करते हैं। आप चुनौतियों से डरते नहीं हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि आपको भी अपना मिशन खोजना चाहिए। आप खुद से पूछिए, मैं दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहता हूं? आपकी स्किल्स, आपकी रुचि और आपकी वैल्यू, इनका मेल ही आपका मिशन है। जब आप अपने मिशन के साथ काम करते हैं तो आपकी जिंदगी में अर्थ आ जाता है। आप सिर्फ जी नहीं रहे होते, आप कुछ बना रहे होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि उद्देश्य के बिना जीवन अधूरा है। चैप्टर 10, 3 सवाल जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। इस अध्याय में लेखक 3 बेहद शक्तिशाली सवाल बताते हैं। ये सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। आप क्या अनुभव करना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं? पहला सवाल आपको आपकी इच्छाओं से जोड़ता है। आप जीवन में क्या महसूस करना चाहते हैं? खुशी, आजादी, प्यार। दूसरा सवाल आपकी पहचान से जुड़ा है। आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? तीसरा सवाल आपके योगदान से जुड़ा है। आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं? जब आप इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो आपकी जिंदगी स्पष्ट हो जाती है। आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। आप भटकते नहीं हैं, आप फोकस्ड रहते हैं। लेखक कहते हैं कि इन सवालों को लिखिए और बार बार पढ़िए, ये आपको दिशा देंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि स्पष्टता ही सफलता की कुंजी है। जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हैं तो आप उसे हासिल करने का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड की पूरी ऑडियो बुक समरी। अगर आपने ध्यान से सुना है तो अब आप समझ चुके होंगे, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, आपकी सोच आपकी ताकत है, और आप अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो ऑडियो बुक खजाना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आज आपने जो सीखा वही किसी और की जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ।